Okay. So, okay. So very warm welcome to all of you, and let's quickly start our session. Step number one, that is SGX Nifty plus 156 points, positive momentum, a clear gap up we can see. Okay. Then global market is also positive. Only Nasdaq है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, उसके अलावा सारे पॉजिटिव हैं इंडाइसेस। देन अगर आप फ्यूचर्स भी देखेंगे तो फ्यूचर्स भी सारे पॉजिटिव हैं। सो आज का मार्केट का मूड तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। देन अगर आप एफ आई डी आई भी देखेंगे तो कल एफ आई डी आई में भी बाइंग हुई है, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओवरऑल मार्केट इज पॉजिटिव। आप बोलेंगे एफ आई में नहीं सेल हुए, लेकिन अगेन जब हम लोग दोनों का सम करते हैं तो वी आर गेटिंग अ गुड पॉजिटिव साइन। और ऑप्शंस में आप देखेंगे तो अच्छी बाइंग हुई है। फॉर निफ्टी इट इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट, एंड फॉर बैंक निफ्टी देयर इज अ स्लाइट नेगेटिव, बट ओवरऑल अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो पॉजिटिव ही है। देन अगर आप चार्ट्स पे स्विच करेंगे हम लोग क्विकली, तो आप देखिए सबसे पहले तो चार्ट्स के लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। तो एक क्लियर साइन है पॉजिटिव पॉजिटिविटी का ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड गिफ्ट निफ्टी। बट अगर आप उसके अलावा जो मैं आजकल थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन शेयर करती हूँ अपना, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने एक छोटा सा कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। लेट्स सी कितना परफेक्टली रन करता है आज के मार्केट में। तो आप देखेंगे तो ये लोअर, जैसे ये एक हाई बना, उसके बाद नेक्स्ट हाई लोअर हाई था, उसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर हाई। देन यहाँ पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। दैट मीन्स प्रीवियस वाला जो लोअर हाई था, ठीक है, उसको इसने ब्रेक किया है। ठीक है, तो उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट अभी हाई बनाया नहीं है, तो ये इसके ऊपर ही बनने का प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा हम लोग अगर एसएमसी को ट्रेड करते हैं, एसएमसी के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और जो मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा था वो अभी इसने डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी वी कैन सी दैट अब जो है वो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। बट हाँ, वी हैव सर्टेन लेवल्स, उस पे अगर मार्केट वापस रिवर्स होता है तो उससे नेगेटिव जाएगा। तो वो लेवल कौन सा है? वो अप्रोक्सीमेटली 25,480 के आसपास, 25,483 अभी दिख रहा है। तो इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे आप बफर लेके चलेंगे तो मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चल रही हूँ कि 25,400 से नीचे अगर मार्केट अभी भी आता है तो फिर फर्दर वापस नीचे की तरफ मोमेंटम, मतलब वापस शिफ्ट हो जाएगा मोमेंटम डाउन साइड में। ठीक है, तो दिस इज द टुडेज व्यू ऑन निफ्टी। मेरे मेरे हिसाब से आज का व्यू पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप मान लीजिए सीधे आज का मार्केट 100 पॉइंट्स प्लस ओपन हो जाता है, तो ये फिर अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ से जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो 25,800 के ऊपर ओपन होगा। और 25,800 अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मैंने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख भी रखा है। और उसके अलावा ये देखिए, आप यहाँ से बार बार प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। तो वी कैन से अगर 25,800 को क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाता है आज के दिन में मार्केट, तो फिर हमें एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और उसके अलावा एक पॉइंट और है कि अगेन जो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल किस डायरेक्शन में बनती है, कहाँ क्लोजिंग देती है, बनती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ क्लोजिंग देती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आज 25,800 के ऊपर फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी, क्योंकि हमको इस डेटा से दिख रहा है, सॉरी, क्योंकि हम लोग को इस डेटा से दिख रहा है कि हमको अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का गैप अप दिख सकता है आज की डेट में। तो अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखता है, क्योंकि कल जो क्लोजिंग हुआ था आप देखिएगा अप्रोक्सीमेटली 25,690 के आसपास क्लोजिंग हुआ था, 25,694 एग्जैक्टली, है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप मुझे मिलता है तो यहाँ कहीं पे ओपनिंग होगी। और उसके बाद में अगर पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, सेम फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर 25,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम लोग को अच्छे लेवल सर देखने को मिलेंगे। 25,924 जो नेक्स्ट लेवल अपने को दिख रहा है, वहां तक भी मार्केट अपने को आज मोमेंटम दे सकता है। सो दीज आर द अप्रोक्सीमेट लेवल्स फॉर टुडे एंड अप्रोक्सीमेट मोमेंटम। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है ना। सेम लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, एंड देन इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। वैसे तो यहीं ब्रेक कर दिया था, बट मैंने एक रेंडमली इसको कंप्लीटली कवर करते हुए यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। अगर आप इसको हायर लेवल पे भी ड्रॉ करेंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है इसने। ये देखिए, ये प्रीवियस लो है, इसको इसने ब्रेक किया है। प्रीवियस लो नहीं, प्रीवियस लो का मेरा कहने का मतलब है जो लोअर हाई जो क्रिएट कर रहा था, ये तो लो, ये है लो तो, बट इसको भी इसने ब्रेक करके नेक्स्ट जो लोअर साइड भी बनाया है वो हायर ही बनाया है।
ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, हायर हाई लोअर हाई, वो चीज। तो ये इसने यहाँ पे एक लो बनाया था, उसके नेक्स्ट लो यहाँ पे बनाया है, जो कि प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है ये। फिर ये इस तरीके से जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, वापस ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। कुछ ये देखिए, इस तरीके से इसने ड्रॉ बनाया था। फिर अभी ये वाला हाई बनाया है, ये लो बनाया है, और फिर अभी नेक्स्ट हाई बनाने के लिए रेडी है। तो ओवरऑल दोनों में स्ट्रक्चर समहाउ सिमिलर ही है। तो यहाँ पर हमको सेम चीज देखने को मिलेगी निफ्टी में, जैसा कि हमने दो चार दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। तो वो भी कंटिन्यूशन में है। एक बार उसने इसने वो लिया, क्या बोलते हैं, पुल बैक लिया, वापस ऊपर जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ मिला करके, प्राइस एक्शन कह लीजिए आप, चाहे ग्लोबल मार्केट कह लीजिए, सब कुछ देखा जाए तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव अनटिल एंड अनलेस इट 25 400 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। वी कैन सी गुड पॉजिटिव मोमेंटम्स। ठीक है, एग्जैक्टली सेम बैंक निफ्टी के लिए भी है। ये वाले लेवल्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं अनटिल अनलेस इट 57 के, ये वाला जो लेवल है 57 600 है ना, 57 600, या फिर और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 57 500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक वी कैन से दैट मार्केट विल बी पॉजिटिव इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। ठीक है, पुल बैक लेने के लिए नीचे आ सकता है थोड़ा सा, फिर ऊपर जा सकता है, जैसा कि स्ट्रक्चर फॉलो करना है अगर, तो यहाँ पे आकर के फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली exactly जिसे कहना चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं देगा अभी एज पर करंट प्राइस एक्शन, अनटिल एंड अनलेस ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। यहाँ पे भी मैं एक डाउन साइड का भी लेवल मार्क कर देती हूँ, 57 500 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और यहाँ का जो हमारा डाउन साइड है वो है 24 400 के आसपास, 25 400, सॉरी, 25 500 के आसपास। ये दो लेवल्स हैं डाउन साइड के लिए। मतलब डाउन साइड के लिए लेवल का मतलब ये हो गया कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमको नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगा मार्केट, तब तक के लिए पॉजिटिव ही है। एंड वी कैन प्लान आर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यस, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम पॉजिटिव रहेगा, मतलब सम टाइम अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव ही रहने वाला है अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस एक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक दो स्टॉक्स हम देख लेते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने कोई स्टॉक्स फिल्टर किए हैं तो वी विल सी दो स्टॉक्स, अदरवाइज जो मैं अपने स्क्रीनर से चेक करती हूँ, वी विल वर्क ऑन दैट। So any stock from your side? Anyone? So I have once again Motilal Oswal. Yes. कोई स्टॉक आप लोगों ने फिल्टर किया है तो बता दीजिए। नो मैम। ओके, लेट मी चेक। तो यहाँ जो मेरा इंटरडे स्टॉक है उसमें तो बजाज फाइनेंस है, एयू बैंक है, फेडरल बैंक है। ठीक है, हम लोग कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, परसेंटेज चेंज के अकॉर्डिंग नहीं जाऊंगी मैं। मोतीलाल ओसवाल एंड आदित्य बिरला को ही देखेंगे। ओके, कल जो हमने स्टॉक्स फिल्टर किए थे उसमें निपॉन था, उसमें मैंने ट्रेड लिया था, वही पेपर ट्रेड ही लिया था एंड प्लस में क्लोज किया था, तो कल वाला जो एनालिसिस था वो सही रहा अपना। एंड दूसरा था हमारा मोतीलाल एंड आदित्य बिरला। आदित्य, व्हाट इज द नेम? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, पेपर हटा देते हैं इसमें से। इंट्राडे करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे।
फिलहाल ये नेगेटिव सेंटिमेंट शो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो इसका RSI कितना चल रहा है अभी? 49.59। ओके, ये भी उल्टा मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग आज एक ना नेगेटिव डाउन साइड वाला ट्रेड देख सकते हैं, मतलब शॉर्ट वाला ट्रेड देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू करंट सेंटिमेंट। ठीक है, मतलब पेपर ट्रेड चेक कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, आदित्य बिरला में, सॉरी, मोतीलाल ओसवाल में। आदित्य बिरला को देख लेते हैं एक बार। यहाँ तो मुझे एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसको इंट्राडे में हम लोग अकॉर्डिंग टू ओपनिंग, जो भी ये ओपनिंग देता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पॉजिटिव के लिए चेक कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए ट्राई प्लान कर सकते हैं आदित्य बिरला को। ठीक है, पेपर ट्रेड में आप इसको लॉन्ग के लिए चेक कर सकते हैं। तो दो स्टॉक्स फिल्टर हुए हैं, एक तो मोतीलाल, ये शॉर्ट के लिए रहेगा, और आदित्य बिरला जो है वो लॉन्ग के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Madam, can we check BEL, please? BEL, ओके श्योर। BEL is showing an uptrend right now. So you already in this trade, or you are planning to go for it? Planning. Okay. So your vision is positional or intraday? Intraday. Okay. Overall sentiment is positive. F&O. F&O. Intraday F&O. Okay. So overall positive is sorry, sentiment is positive, but as I always suggest that please focus on the opening part first. Only on that according to the first 15 minutes candle, as well as the volume also, है ना? क्योंकि इंट्राडे में वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी वॉल्यूम आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, और अगर बहुत क्लैरिटी चाहिए तो आप पिवट पॉइंट्स के साथ में भी जा सकते हो। ठीक है, कहाँ पे ओपनिंग होती है और उसके बाद में आपको वॉल्यूम क्या मिलता है, उसके बेसिस पे यू कैन प्लान इंट्राडे। Yes, it is showing a positive sentiment, so you can plan accordingly. કઈ કઈ આપણે બે which strike મારી કાઢ છે આપણે બે Sorry? which strike would be better? सर स्ट्राइक प्राइस ऑलवेज आपको ATM पे जाना चाहिए या फिर ITM पे जाना चाहिए, Hmm. सेफेस्ट रहता है वो। OTM पे अगर जाएंगे ना तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, एंड OTM पे जाना ही नहीं चाहिए इनफैक्ट। I ATM और understand. ITM इज द बेस्ट, या। Hmm. Thank you. ठीक है सर, या थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? Can we have a यस look सर। at Stovecraft for swing? स्विंग, अच्छा, फॉर अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम बाय 15 days, राइट? 7-10 days, yeah, yeah. ओके, या इसी में देख लेते हैं। स्टोव, STOV, Yes, इज ma'am. इट राइट? ओके, Yeah. फर्स्ट वन। तो इट इज फॉर्मिंग लोअर हाइज ना, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर तो अभी नहीं दिख रहा है मुझे। लोअर हाइज ही फॉर्म कर रहा है। सॉरी, वैसा सेंटिमेंट तो सर नेगेटिव ही दिख रहा है इसका, आप देखेंगे तो।
अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखती हूँ, ओके, ओके, एनी स्पेसिफिक न्यूज रिलेटेड टू स्टोवक्राफ्ट इफ यू ऑब्जर्व? इसी लेवल के पास मैम आके एक बार पहले गया था ये ऊपर। हाँ, देख लेते हैं, देख लेते तो, हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसका। और ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो नीचे से। अगर मैं इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखती हूँ तो यस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अगर या मैं इसमें से, राइट मैम। है ना, वही है कि अगर आप 15 डेज के टाइम फ्रेम पे 1 वीक पे देखते हैं तो यस, हमको उसी पे देखना चाहिए। एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कल का एक्चुअली क्या आप देखेंगे तो हैमर फॉर्मेशन है इसका कल ओके, वन डे में। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम ना? हाँ जी, हाँ जी। यस, देर इज अ ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। आफ्टर अ बिग डाउन ट्रेंड अगर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर बना है। हैमर नहीं बोलेंगे इसको अपन, पिन बार एग्जैक्टली, टाइप का यस, है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसको वो बोलते हैं ना, वो एक, कोई तो क्रॉस करके बोलते हैं, जीसस कैंडल डोजी, बोलते हैं। डोजी क्रॉस। Georgie cross, yes, exactly. So yes, that formation हुआ, and you are absolutely right, sir. After a good downtrend, अच्छा खासा downtrend रहा है, 1 2 3 4 5 रेड, अच्छी strong रेड कैंडल्स के बाद ये बनाए, तो yes, it is a shift. It could be a shift towards positive side. राइट। Yes, we can see a positive change in, मतलब positive momentum in it, and we can plan a trade accordingly. And वही है कि first 15 मिनट की कैंडल क्या बनती है, उसके बेसिस पे you can plan अगर इसका your हाई ब्रेक होता है मैम तो मैं सोच रहा था कैंडल का। yes, 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 you are absolutely right, sir. राइट। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप प्लान करेंगे 654 के आसपास कहीं। यस मैम। यस, अप्रोक्सीमेटली नियर टू 65। एंड इसका हाई ब्रेक या फिर ये वाला जो होता है ना, इसका क्लोजिंग, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर भी अगर आपको कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो अभी आप प्लान कर सकते हो। ओके मैम। उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रीवियस डे क्लोज इसका ये है लगभग लगभग, क्योंकि इसने स्ट्रेंथ शो की है, क्लियर क्लियर स्ट्रेंथ हमको दिख रही है। तो यस, यू कैन प्लान आफ्टर 648 ऑल्सो, ठीक है। और जो उसका स्टॉप लॉस वगैरह अगर आप रखते हैं, वैसे मैं पोजिशनल में स्टॉप लॉस, स्विंग और पोजिशनल में स्टॉप लॉस मैं नहीं रखती हूँ, बट अगर आप रखते हैं तो आप उसका जो स्टॉप लॉस है ना, वो इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो को भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि इसका खुद का जो लो है वो तो बहुत नीचे है, ठीक है। राइट। तो आप इसकी प्रीवियस कैंडल यानी इस रेड कैंडल के लो को और ऐसे ट्रेल करके इसमें आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। राइट। वो हम्म, टेल काफी लॉन्ग था मैम इसका, यही एग्जैक्टली, देख के मुझे लगा था राइट, एक्चुअली। राइट, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। वही है कि कोई भी चीज को ना आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो आपको उसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, एज वेल एज आपको डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इजी रहेगा। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट, अगर मैं इसको फर्स्ट इंस्टेंस पे देख रही थी तो मुझे नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बोला दूसरे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए ना, व्यू एकदम चेंज हो गया। सो यस, यू आर राइट, वी कैन सी इट एज अ पॉजिटिव मोमेंटम। एंड वॉल्यूम भी मैटर करता है, वॉल्यूम भी अगर आपको अच्छा दिखता है ओपनिंग पे तो भी आप इसको स्ट्रांगली पुट अप कर सकते हैं, टेक अप कर सकते हैं, नॉट पुट, या। थैंक्स मैम। ओके, थैंक यू सर। मैम मैम मैम, इसी में यस थोड़ा सर। स्टडी करते हैं, मंथली में क्या बोल रहा है? स्टोव क्राफ्ट, हाँ, इसी में एक ही में तो स्टडी करना है अपने को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यू वुड लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म? नहीं, मैं तो खाली स्टडी कर रही हूँ। ओके। मंथली में तो आपको और भी पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, ठीक है। अब वीकली। वीकली, हम्म। वीकली में तो अभी हमने देखा ही है, वीकली में पॉजिटिव है, यस। वीकली में ये तो नेगेटिव है, डे में पॉजिटिव है ना? नहीं, वीकली में पॉजिटिव है, देखिए वीकली में ही तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था ना, ये वीकली पे हम्म। ड्रॉ किया था, है ना। और मैंने शायद इसको 15 मिनट पे देखा था, फर्स्ट सबसे पहला व्यू, तब मैंने बोला था कि नेगेटिव। नहीं नहीं, एक्चुअली वी व्हाट वी थिंक के लास्ट वीक के ऊपर बंद है, तो उसको हम लोग समझेंगे ना कि ब्रेकआउट हुआ राइट, या पॉजिटिव हुआ। मैंने इसका फर्स्ट व्यू ऐसा देखा था, और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे
तो ये अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने सबसे पहला व्यू दिया था नेगेटिव है, फिर अपन फिर अपन इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच किया था, तो यहाँ पे मुझे स्लाइट पॉजिटिव दिखा था, और जैसा सर ने मेंशन किया यहाँ पे पिन बार कैंडल बनाए आफ्टर अ गुड डाउन ट्रेंड, तो फिर इसको हम एक पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव इंडिकेशन मान सकते हैं। एंड अगर इसका हाई भी नहीं, इसका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी ब्रेक होता है, तो आप इसको एक अच्छा ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। सेकेंडली जो आप बोल रहे हो, देखिए हमने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखा पॉजिटिव, वीकली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है, डेली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है, इसलिए है। देखिए ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यस यू कैन सी अ डाउन ट्रेंड, तो आप इसको नेगेटिव बोलोगे, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स हैं ये सारी, ठीक है, सारी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनकी विक बहुत छोटी है, राइट, सभी की। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी मतलब डाउन अगेन मार्केट ने जाने का कोशिश किया, लेकिन बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ शो करते हुए इसने क्लोजिंग ग्रीन में ही दी है, ठीक है, एक पिन बार कैंडल दी है। तो डाउन ट्रेंड के बाद अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। सो दैट्स वाई थोड़ा अकॉर्डिंग टू प्राइस रिट्रेस एक्शन। कर सकता है मैडम, मैम दैट्स फिब व्हाट आई लेवल भी थिंक। चेक कर सकते हैं फॉर बेटर कंफर्मेशन। यस यस यस। हाँ सर, आप और एक एक किसी और ने भी कुछ इनपुट दिया था। मैम It might अगर retrace madam after such यस। a big fall. राइट। नहीं, ये हमारा इसमें फिर तो स्विंग लो, तो इसको कंसिडर कर नहीं सकते अपन। स्विंग लो तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे चेक करती हूँ। या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर ड्रॉ करते हैं इसमें हम। वही है जो हमने अप्रोक्सीमेटली लेवल्स प्लान किए ना, कि 650 और 8 के ऊपर, 648 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, जो जस्ट अभी हमने बात किया था, ठीक है, ग्रीन कैंडल 648 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेवल्स को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 78.6 वाला लेवल है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा, तो इसको अगर क्रॉस करके क्लोजिंग दिया तो अगेन इट कुड गिव अस अ मोमेंटम ऑफ अपसाइड, राइट। और इससे राइट। रिजेक्शन लेके अगर नीचे आया, अगेन वही सिंपल सा लॉजिक है, इससे रिजेक्शन लेके नीचे आया तो फिर अप ट्रेंड आपका कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। पिप के अकॉर्डिंग भी यही लेवल आ रहा है 648, जो हमने नॉर्मली राइट। डिस्कस किया था। हाँ इनफैक्ट वो 0.25 लेवल के आसपास से अगर जा रहा है तो हो सकता है और ज्यादा फास्ट करेक्शन हो जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो लेवल्स, गोल्डन जोन में जाके रिट्रेस भी कर सकता है ना मैडम। हाँ कर सकता है, तभी तो हम लोग यही बोलते हैं ना, क्लोजिंग हर लेवल के बाद क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इसीलिए होती है, उसी से अपने को कंफर्मेशन मिलता है कि वो क्या डायरेक्शन पकड़ना चाह रहा है। Right. ओके Yes madam, thank you very much. यस ओके, मैम, थैंक थैंक्स। यू। थैंक यू थैंक मैम। यू।